ज़ैच बेल की फियर्स वर्ल्ड में सबसे ताकतवर वॉरियर्स वही नहीं हैं जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। ये हैं वो डिटर्मिन्ड मामोडो गर्ल्स जिन्होंने सीरीज में एक लास्टिंग मार्क छोड़ा है। आज हम काउंट डाउन करने वाले हैं ज़ैच बेल की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मामोडो गर्ल्स। इन कैरेक्टर्स में अनमैच्ड मैजिकल एबिलिटीज से लेकर करेज और सैक्रिफाइस से भरी स्टोरीज हैं। ये साबित करती हैं कि स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं होती, यह हार्ट और रेजिलियंस में होती है। तो चलिए डाइव करते हैं उन अनफॉरगेटेबल बैटल्स और इनक्रेडिबल जर्नीज में जो ज़ैच बेल की माइटीएस्ट मामोडो गर्ल्स ने हमें दी हैं। तो भाई काउंटडाउन शुरू करने से पहले तुम्हें ये जाना जरूरी है कि हमने टॉप 5 की ही लिस्ट क्यों बनाई है। इसकी वजह ये है कि हमें पूरे सीरीज में सिर्फ 5 ही फीमेल मोडोस दिखाए गए थे। क्या बात कर रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा। 100 मोडोस में से सिर्फ 5 शायद मोडो वर्ल्ड वाले राजस्थान से होंगे। ओके, ये जोक था। अगर ज़ैच बेल अभी रिलीज हुआ होता, फेमिनिस्ट वालों ने मकोटो राइकू को चौड़ा नहीं होता। भाई वियासे इन 5 के अलावा और फीमेल मोडोस थी, पर वो इंसान नहीं बल्कि जानवर थी। और मजाक नहीं सही में कि जानवर, एक का नाम बरंशा था। हाँ, ये शेरनी और ये छिपकली। और अब ये काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5, कोलुलू। कोलुलू ज़ैच बेल के सबसे सैडेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन उसकी काइंडनेस पर मत जाइए। जब उसका इनर बीस्ट जागता है तो वो एक फियर्स वॉरियर बन जाती है। उसकी एबिलिटी मैकेनिकल बॉडी एनहेंसमेंट उसे पावरफुल क्लॉज देती है और उसे कॉम्बैट स्ट्रेंथ में जबरदस्त बना देती है। हालांकि कोलुलू लड़ाई में नहीं उतरना चाहती थी और उसके जेंटल नेचर और वॉरियर स्पिरिट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिस वजह से हमें कभी उसकी रियल पावर देखने को नहीं मिली। लेकिन उसके पास काफी ज्यादा पावर थी। ये हमें सीजन 4 में भी देखने को मिला था, जिसे वो स्पेस में जाने में कामयाब हुए थे। इसे तुम समझ सकते हो कि वो कितनी पावरफुल है। उसका कैरेक्टर हमें दिखाता है कि हर मामोडो ने बैटल को विलिंगली चूज नहीं किया था, जो उसकी जर्नी को पावरफुल और हार्ट रेंचिंग बनाता है। और उसका पार्टनर के साथ उसका बॉन्ड बहनों जैसे था। वैसे रीवॉच में मुझे पता चला उसकी पार्टनर का नाम लोरा था। Laura? Yes. Nice, Laura. Nice name, Laura. और भाई मैं सच बोलूंगा, कोलुलू की डेथ सीरीज के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक थी, जिसका इम्पैक्ट सीरीज से के खत्म होने तक थी। और अगर तुम्हें और ज़ैच बेल के सैडेस्ट मोमेंट्स के बारे में जाना है तो इस वीडियो को जरूर से देखो। नंबर 4, पेनी। पेनी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे फैंस कभी नहीं भूल सकते, खासकर उसकी इमोशनल टाइज ज़ैच के साथ। एक फियर्स वाटर टाइप ममोडो के तौर पर वो वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है स्पेल्स जैसे ओरुडा कुरॉन के साथ, जो मैसिव वाटर वेव्स क्रिएट करने, डिफेंस के लिए या ओपोनेंट्स को रिस्ट्रेन करने में मदद करता है। और पेनी के पास 10 स्पेल्स अनलॉक किए थे, जिसे में से सबसे कमाल के थे गंजू अकू, जिसे वो वाटर ब्लास्ट फेंकती थी, और अकू रुक, जिसे उसके पास वाटर क्लॉज आ जाते थे। और बुकी स्पेल भी कमाल के थे। और हमें उसकी असली पोटेंशियल सीजन 2 में देखने को मिली थी, जब वो दिल टूटी आशिक की तरह दूसरे टीम में चली गई थी। उसकी पर्सनैलिटी लव और जेलसी के बीच स्विंग करती है, खासकर जब बात ज़ैच की आती है, जो उसे एक डीप इमोशनल कैरेक्टर बनाता है। पेनी की जर्नी सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये सेल्फ वर्थ को पहचानने की भी है, जो उसे सीरीज में एक मीनिंगफुल रोल देती है। नंबर 3, चेरिश। चेरिश एक मामोडो है जिसका दिल मजबूत है और सेंस ऑफ जस्टिस बहुत तीव्र है। वो पावरफुल नेचर बेस्ड स्पेल्स का इस्तेमाल करती है, जैसे रिबेरुगो, जो थॉर्नी वाइन्स बनाता है, जिससे वो अपने एनिमीज को एनस्नेयर कर लेती है। उसका मोरल कोड और मामोडो बैटल को खत्म करने का डेडिकेशन उसे एक स्टैंड आउट कैरेक्टर बनाता है। वो डिटरमाइंडेड और कंपैशनेट है और हमें दिखाती है कि वैल्यूज पर टिके रहना कितना जरूरी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चेरिश का बिलीफ्स के प्रति डेडिकेशन उसे सबसे इंस्पायरिंग मामोडो गर्ल्स में से एक बनाता है। उन पावरफुल स्पेल्स में से एक था उनका डियोगा कोफारदोन, जो गीगानो कोफारू का एक एनहांसमेंट है, जिससे चेरिश एक बड़ी क्रिस्टल बॉल समन करके अपने ओपोनेंट्स पर हमला कर सकती है। इस अटैक ने फॉडो के हेंचमैन को और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने से रोकने में मदद की। हालांकि यह अटैक मेन तौर से कंचोमे और तिया को डूम से बचाने के लिए स्टॉलिंग अटैक के रूप में सर्व कर रहा था। फिर भी इसका डिजाइन और पावर किसी भी तरह से ओवरलुक करने के लायक नहीं था। लेकिन हमें उसके बारे में थ्रू आउट द सीरीज ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, सिवाय उसके और टेड के साथ फैमिली डेथ की स्टोरी को। वैसे मुझे याद आया कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि चेरिश के पेरेंट्स को किसने मारा था, तो इसका सही जवाब दिया है अखिल ने। नंबर 2, लाइला। लाइला एक एंशंट ममोडो है जो बैटल में मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ लेकर आती है, जो उसे एक खतरनाक ओपोनेंट बनाता है। और लाइला के क्रेसेंट मून बाइंडिंग स्पेल मिबेरुमा मा मिगुरॉन, जिसे वो ज़ैच और उसके दोस्तों की डिमोल्ट को हराने में यूज करती है। और डिमोल्ट कितना ताकतवर था, ये समझने के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर से देखो। ये मूव ड्रैगन बॉल के पिकोलो के बेस्ट मूव्स में से एक हेल जोन ग्रेनेड की तरह काम करता है, जिसमें वो मल्टीपल मिनी मून्स कास्ट करके अपने ओपोनेंट को चारों तरफ
तरफ से घेर लेती है और उसकी मूव करने की एबिलिटी को लिमिट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए एल्बर्ट की मदद से वो इन मून्स का यूज करके ओपोनेंट्स को बाइंड कर सकती है, अटैक्स को डॉज कर सकती है और ओपोनेंट्स को जकड़कर हवा में उठाकर नीचे गिरा सकती है। और लायला का अपने एलाइज पर लॉयल्टी, खासकर एल्बर्ट के साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप उसके कैरेक्टर को गहराई देता है। एंशिएंट मोमोडो आर्क में उसकी प्रेजेंस साबित करती है कि वो न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि स्टोरी लाइन का एक एसेंशियल पार्ट भी है। और नंबर 1 पर है वाइफ ऑफ ज़ैच टिया। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। टिया के शील्ड बेस्ड पावर्स, खासकर उसका स्पेल साइसू, उसे एक वैल्यूएबल डिफेंसिव पावर हाउस बनाते हैं। एनिमे में उसका सबसे नोटेबल स्पेल है चजीरू सियोशिडोन, जो उसे तब तक नहीं मिला जब तक उसने अपनी हिडन स्ट्रेंथ को अनलॉक नहीं किया। इस स्पेल के साथ टिया एक बड़ा शील्ड कास्ट करती है। ये स्पेल टिया की यादों और अपने दोस्तों की प्रोटेक्ट करने की उसकी विल पावर को दिखाती है, जो हर याद के साथ और मजबूत होती जाती है। ये स्पेल इतना पावरफुल था कि उसने जीनो के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को सक्सेसफुली निगेट कर दिया, जो ज़ैच के ट्रेंड बाओ ज़ाकिरुगा मूव को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। उसके सपोर्ट और हीलिंग स्पेल्स ने उसे सीरीज के कुछ इंटेंस बैटल्स में क्रूशल बना दिया। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ स्पेल्स में ही नहीं है, ये उसके दिल, करेज और अपने फ्रेंड्स के लिए अनवेवरिंग लॉयल्टी में भी है। टिया ने सीरीज में बहुत ग्रोथ की, एक हेजिटेंट फाइटर से लेकर कॉन्फिडेंट और करेजस मामोडो बनने तक का सफर तय किया, जो उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ममोडो गर्ल की जगह दिलाता। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ममोडो गर्ल्स इन ज़ैच बेल। हर कैरेक्टर ने सीरीज में कुछ यूनिक जोड़ा है, चाहे वो कोलुलू का इंटरनल स्ट्रगल हो, पेनी का पैशन, चेरिश के वैल्यूज, लायला की विजडम या टिया का ब्रेवरी। आपका फेवरेट ममोडो गर्ल कौन है, हमें कमेंट्स में बताइए। और ज़ैच बेल के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स को देखने के राइट वाली वीडियो को देखो और ज़ैच बेल के लास्ट सीजन के लिए लेफ्ट वाली, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।